अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करने में मदद करता है और ये हमारे पास आया कैसे। आज हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है कहाँ से। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac/2a। तो हमारे पास यहाँ पर इसी क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही डिस्क्रिमिनेंट आता है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास होता है बी स्केयर माइनस 4ac। ये हमारे पास होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख लिया है डिस्क। हमें मालूम होगा कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने डिस्क निकाल लिया है। इससे पहले बार जितनी भी वीडियोस थी हमने उसमें बता दिया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हमारे पास होता है कि हम इससे मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसकी नेचर ऑफ रूट क्या है हमारे पास। नेचर ऑफ रूट आगे फिर बताएंगे कि किस किस तरह की होती हैं और उससे रिलेटेड भी एग्जांपल भी करेंगे। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें से हम उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है 2x² माइनस 7x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम a फाइंड आउट कर लेते 2, b फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास यहाँ पे -7 और c जो है हमारे पास वो 1 है। तो इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे। तो b स्केयर है तो हमारे पास आ जाएगा -7 का स्केयर -4, a की वैल्यू पुट कर दी और साथ में c की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 -8, तो इसका आंसर आ जाएगा 41। ये इसका होगा डिस्क्रिमिनेंट। लेकिन ये तो हमारे पास फाइंड आउट हो गया कि हम कैसे इसमें से इसके डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम डिस्क्रिमिनेंट को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे ये हमें किसी क्वेश्चन में मदद करता है, तो अब हम वो देखते हैं। अब हम हमारे पास अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास उसका आंसर क्या आता है। उसके आंसर 4 तरह से आ सकते हैं। नंबर 1, अगर हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आ जाए, यानी कि पॉजिटिव आ जाए। फर्स्ट कंडीशन यानी कि पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक परफेक्ट स्केयर, एक नॉन परफेक्ट स्केयर। अगर तो इसका आंसर हमारे पास आ जाता है परफेक्ट स्केयर, इन दो चीज़ें होनी चाहिए, एक पॉजिटिव हो दूसरा परफेक्ट स्केयर हो। जस्ट इसका आंसर जो आए 20 के -4ac का, तो हमें उससे ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसके आंसर कौन से आएंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएगा वो होगा रैशनल एंड अनइक्वल, यानी कि हमारे पास दो आंसर आएंगे और वो दोनों डिफरेंट होंगे। अगर हमारे पास बी स्केयर -4ac ग्रेटर दैन 0 तो हो लेकिन परफेक्ट स्केयर ना हो। परफेक्ट स्केयर में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आती हैं, 4, 9, 16, 25, 36, 49, यानी कि इस तरह हर नंबर का जो हमारे पास स्केयर होता है, 2 का स्केयर, 3 का, 4 का, 5 का, उनके अलावा और कोई भी नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाए लेकिन हो क्या, पॉजिटिव हो, तो हमारे पास वो क्या होगा, उसका आंसर हमारे पास आएगा इर्रेशनल और साथ में अनइक्वल। उसके बाद थर्ड कंडीशन है, अगर 20 के -4ac इज़ इक्वल टू 0 आ जाए। पहले हमने बात की पॉजिटिव, पॉजिटिव में दो चीज़ें हमने देख ली, अब आ जाए 0 आंसर। अगर तो हमारे पास 0 आ जाता है तब हमारे पास जो आंसर आएगा, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर आना चाहिए वो होगा हमारे पास रैशनल एंड इक्वल, यानी कि अब यहाँ पे जो आंसर हमारे पास आएगा वो
दो आंसर आएंगे लेकिन वो एक ही आंसर यानी कि दो बार आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास ये नेगेटिव में आ जाए, पॉजिटिव देख लिया, इक्वल टू ज़ीरो देख लिया, अब नेगेटिव में अगर इसका आंसर आ जाए तब हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो इमेजिनरी होगा। यानी एक डिस्क्रिमिनेंट के आंसर इस चार तरीके से आ सकते हैं। अगर इस चार तरीके से हमारे पास कोई डिस्क्रिमिनेंट के आंसर आते हैं उस समय ये पता चल जाएगा कि नेचर ऑफ रूट क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट इसीलिए यूज़ होता है कि ये हमें बता देता है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट हैं उनकी नेचर क्या है। तो अब हर कंडीशन के साथ एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आंसर हमारे पास किस तरह से आता है। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 7x² प्लस 8x प्लस 1, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करेंगे, इसकी वो कंडीशन भी देखेंगे और फिर हम वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी लगाएंगे और देखेंगे वाकई कि वो आंसर बनता है या नहीं बनता। तो यहाँ से हमने a निकाल लिया, इसका 7, b 8 और c हमारे पास 1। तो डिस्क्रिमिनेंट का हमारे पास क्या फार्मूला था, डिस्क्रिमिनेंट बराबर है b² माइनस 4ac। तो b की जगह b की वैल्यू 8 का स्क्वायर माइनस 4 7 1, तो आ जाएगा 64 माइनस 7 4 द 28। तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो 36 अब हमें पता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर है हमारे पास 6 का। फर्स्ट कंडीशन जो हमने बताई थी कि b² माइनस 4ac ये अब ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रूट आएंगे वो क्या होने चाहिए, इरेशनल और अनइक्वल। चलें अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करके देख लेते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और 2a। तो माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस, तो डायरेक्ट अब इसका हमारे पास ये सोल्यूशन आया हुआ तो हम ये इस यहाँ पे पुट कर देते हैं, 6 का स्क्वायर बाय 2a। तो यहाँ पर स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -8 प्लस माइनस 6/14। अब देखें, एक बार इसको प्लस में लिख लेंगे एक बार माइनस में, तो हमारे पास आ जाएगा -8 माइनस 6/14। तो सेकेंड टर्म आ जाएगा -8 प्लस 6/14। तो इस तरह हमारे इसके आंसर दो आ जाएंगे, -14/14 ये आ जाएगा -1 और यहाँ पर आ जाएगा -2/14 -1/7। दो मुख्तलिफ और रैशनल आंसर हमारे पास आ गए। ये थी हमारे पास कंडीशन 1 जो कि यहाँ पे इस ये वेरीफाई भी हो गई। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया हमने, x² माइनस 5x प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो हमारे पास a क्या है 1, b -5 और c 5। डिस्क्रिमिनेंट लगा लेंगे यहाँ पे हम, तो आ जाएगा b² माइनस 4ac 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 माइनस 20 इज इक्वल टू 5। अब ये ग्रेटर दैन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, इरेशनल और साथ में अनइक्वल। चलें क्वाड्रेटिक फार्मूला में यही वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, b प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a वैल्यू पुट की। ये फार्मूले का माइनस, यहाँ पे बी के साथ भी माइनस, तो ये 5 हो जाएगा। 5 प्लस माइनस √5/2। अब एक इसको एक बार प्लस में लिख लें और एक बार माइनस में। तो जो हमने कंडीशन यहाँ पे बताई थी कि इरेशनल होगा और अनइक्वल भी हो गया और इरेशनल भी होगा, क्योंकि अंडर रूट में जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है वो इरेशनल होती है। इसके बाद हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपके पास जितनी हमने कंडीशन एक्सप्लेन की हैं वो हमारे पास वेरीफाई हो जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 8 और c इज़ इक्वल टू 16। तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट लगाना है। तो उसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर माइनस 4a1 c 16, तो ये आ जाएगा 64, ये भी आ जाएगा 64, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0। तो अब हमने 0 में क्या बताया था कि ये हमारे पास रैशनल तो होगा लेकिन इक्वल होगा। इसको अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में यूज़ करके देख लेते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पर अब हमारे पास माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस ये पहले 0, ये 2 1 2, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया -8/2। अब ये हमारे पास दो आंसर किस तरह है, एक बार हम +0 लिखेंगे और एक बार -0 लिखेंगे, लेकिन हर बार हमारे पास आंसर क्या आएगा, दोनों बार -8/2। तो इसको कैंसिल आउट करके -4। तो इस तरह ये हमारे पास थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। अब नेक्स्ट फोर्थ का भी हमारे पास इसी तरह का है, वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि उसमें नेगेटिव आ जाएगा। वो किस तरह आएगा कि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आएगा ना, कोई भी आंसर आ जाता है, फॉर एग्जांपल -5 आ जाता है, यानी कि वो उसका जो आंसर होगा वो लेस देन 0 होगा। तो जब हम उसको देखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो अंडर रूट के नीचे अगर कोई भी आंसर नेगेटिव वाला आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम उसे लिख लेते हैं √5 आयोटा। आयोटा हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा बराबर होता है हमारे पास √-1, जो कि एक हमने खुद साख्ता नंबर लिया हुआ है, खुद से बनाया हुआ है, इसको एक नाम दिया आयोटा, ताकि इसके अंडर रूट नीचे अगर माइनस आ जाए इसको हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकें। इससे रिलेटेड आयोटा से रिलेटेड मुख्तलिफ लेक्चर है, उसमें आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें अननोन वैल्यू दी गई हो, तो हम क्या डिस्क्रिमिनेंट से उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक में तो हमने फाइंड आउट कर लेते हैं कि एक्स हमारे पास होता है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, फॉर एग्जांपल के स्क्वायर एक्स स्क्वायर +2 के +1 एक्स +4। अब यहाँ पे आप कहते हैं कि के मालूम करके दें जी, हम आपके पास के की क्या वैल्यू है। तो अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट लगा लेंगे, बी स्क्वायर -4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, जो एक्स के साथ है, तो ये हो जाएगा 2k +1 का होल स्क्वायर -4, ए हमारे पास के स्क्वायर है और ये जो है हमारे पास 4c। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और जब हम k +1 साथ में इसका भी स्क्वायर -16 के स्क्वायर, तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 4 के स्क्वायर +1 + 2k -16 के का स्क्वायर। तो यहाँ पर आज 4 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k स्क्वायर +4 + 8k -16 के का
स्केयर इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे ताकि हमारे पास के की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8k स्केयर, क्योंकि 16 में से नहीं -16 और 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -12k स्केयर प्लस 8k प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जितने भी नंबर आ रहे हैं के या कांस्टेंट के साथ, तो ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल में आते हैं। तो यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड बाय -4 कर देंगे ताकि के हमारे पास पॉजिटिव आ जाए इधर से। तो यह बन जाएगा हमारे पास 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 4 1 ज़ा। अब यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या हमारे पास फैक्टराइज करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टराइज कर लेते हैं, 3k स्केयर माइनस 3k प्लस k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 3k कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा k माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे साथ में आ जाएगा अब 3k प्लस 1 k माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको इधर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं कि दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास k का आंसर आ जाएगा -1/3, और दूसरा जो आंसर है k माइनस 1 इज इक्वल k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 -1। तो यहाँ पे k का आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह हमने देख लिया कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है और इसकी मदद से हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू।